नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं लता मंगेशकर जिनकी सुरीली आवाज ने दशकों तक पूरे भारत को मंत्रमुग्ध किया, उसी आवाज को हमेशा के लिए खामोश करने के लिए उन्हें स्लो पॉइजन दिया गया था। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि भारत की आर्थिक शक्ति कहे जाने वाले गौतम अडानी का बंदूक की नोक पे अपहरण हुआ था। अगर आप जानना चाहते हैं कि इन दिग्गजों ने इस शिखर तक पहुंचने के लिए किन किन कठिनाइयों को पार किया, तो दोस्तों इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आज के इस वीडियो में हम सिर्फ सफलताओं की बात नहीं करेंगे, उन रहस्यों की बात करेंगे जो भारत के इन बड़े हस्तियों ने छुपा कर रखी थी। 1 जनवरी 1998 उस रात फजलुर रहमान नाम के एक अपराधी ने गौतम अडानी का अपहरण किया था। उन्हें एक गुप्त जगह पे रखा गया और लगभग 15 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई थी। और फिर से एक बार किस्मत का खेल देखिए। 2008 में जब आतंकी ताज होटल में घुसे तो अडानी वेदर क्राफ्ट रेस्टोरेंट में खाना खा रहे थे। उन्होंने अपनी आंखों से आतंकियों को गोलियां बरसाते हुए देखा था और वो आतंकियों से महज 15 फीट की दूरी पे थे। वो पूरी रात होटल के बेसमेंट में रहे और अपनी जान बचाई। अगली सुबह जब वो बाहर निकले तो उन्होंने कहा था कि मैंने मौत को अपनी आंखों से देखा है। अब हम बात करते हैं होमी जहांगीर भाभा के रहस्य की। भारत के परमाणु कार्यक्रम के जनक होमी जहांगीर भाभा की 1966 में एक विमान हादसे में मौत हो गई थी। लेकिन क्या वो वाकई एक हादसा था? माउंट ब्लैंक की पहाड़ियों में आज भी विमान के अवशेष मौजूद हैं। कई थ्योरीज कहती हैं कि ये CIA की साजिश थी ताकि भारत परमाणु शक्ति ना बन सके। और हैरानी की बात यह है कि हादसे के कुछ दिन पहले ही भाभा ने घोषणा की थी कि भारत 18 महीने में परमाणु शक्ति बनने जा रहा है। क्या उन्हें रास्ते से हटा दिया गया था? सच आज भी बर्फ में दबा है। अब बात करते हैं लता मंगेशकर की। 1962 में लता मंगेशकर अचानक से बीमार पड़ जाती हैं और वो बिस्तर से उठ नहीं पा रही थी। और जब जांच हुई तो पता लगा कि उन्हें स्लो पॉइजन दिया जा रहा है। जब उनके रसोइये को शक के घेरे में लिया गया तो वो बिना बताए बिना पगार लिए रातों रात गायब हो गया। लता जी 3 महीने तक गा नहीं सकी। उन्हें भी लगा कि उनकी आवाज हमेशा के लिए चली गई है। आज तक पता नहीं चला कि वो रसोइया कौन था और उसे जहर देने के लिए किसने भेजा था। अब हम बात करते हैं वरियस कुरियन की, दूध का साम्राज्य खड़ा करने वाला यानी अमूल। अमूल के संस्थापक और भारत में दूध की नदियां बहाने वाले मिल्कमैन वर्गीस कुरियन के बारे में एक ऐसा सच है जो आपको चौंका देगा। कुरियन को खुद दूध पीना बिल्कुल पसंद नहीं था। वो दूध से नफरत करते थे। कल्पना कीजिए, एक ऐसा इंसान जिसने करोड़ों भारतीयों को दूध पीना सिखाया, उसने खुद अपनी जिंदगी में कभी दूध नहीं पिया। अब हम बात करते हैं सैम मानेकशॉ की। 1942 के विश्व युद्ध के दौरान सैम बहादुर के शरीर में 9 गोलियां लगी। उनके फेफड़े, गुर्दे और लीवर छलनी हो चुके थे। जब डॉक्टरों ने उन्हें देखा तो कहा कि इनका बचना मुश्किल है। जब डॉक्टरों ने उनसे पूछा कि क्या हुआ था तो मरणासन हालत में सैम ने हंसते हुए कहा कि मुझे एक खच्चर ने लात मार दी। उनकी इसी हिम्मत को देख के डॉक्टरों ने उनका ऑपरेशन किया और वो चमत्कारिक रूप से बच गए। अब हम बात करते हैं के कामराज की। 2 प्रधानमंत्रियों इंदिरा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री, इन दोनों को कुर्सी पे बिठाने वाले के कामराज जब मरे तो उनके पास क्या था? सिर्फ 2 जोड़ी कपड़े, चंद किताबें और जेब में मात्र 130 रुपए। जिस इंसान के इशारे पे पूरी राजनीति चलती थी, उसने अपने लिए 1 पाई भी जमा नहीं की थी। आज के दौर में ऐसे नेताओं की कल्पना करना भी इम्पॉसिबल है। अब हम बात करते हैं मेजर ध्यानचंद की। 1936 बर्लिन ओलंपिक में जब भारत ने जर्मनी को 8-1 से हराया, Final result was India 8, Germany 1. तो हिटलर इतना प्रभावित हुआ कि उसने ध्यानचंद को जर्मन नागरिकता और सेना में ऊंचे पद का लालच दिया। लेकिन ध्यानचंद ने साफ कह दिया कि भारत बेचना मेरा काम नहीं है।
और दोस्तों एक बात और मशहूर थी मेजर ध्यानचंद के बारे में। उनकी हॉकी की रफ्तार देखकर हॉलैंड के अधिकारियों ने उनकी हॉकी तुड़वा कर देखी थी कि कहीं अंदर चुंबक तो नहीं है। अब हम बात करते हैं श्रीनिवास रामानुजन की। महान मैथमेटिशियन रामानुजन जब इंग्लैंड के एक अस्पताल में मौत से लड़ रहे थे, उनके दोस्त GH हार्डी उनसे मिलने आए। हार्डी ने कहा, मैं जिस टैक्सी में आया हूँ उसका नंबर 1729 बहुत ही बोरिंग है। रामानुजन ने बिस्तर से ही जवाब दिया, ये सबसे दिलचस्प नंबर है। ये वो सबसे छोटी संख्या है जिसे दो अलग अलग तरीके से दो क्यूब्स के रूप में लिखा जा सकता है। और दोस्तों आज इसी नंबर को रामानुजन हार्डी नंबर के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं सत्यजीत रे की। हॉलीवुड की मशहूर फिल्म E.T. के बारे में हम सब जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि स्टीवन स्पिलबर्ग की ये फिल्म सत्यजीत रे की स्क्रिप्ट द एलियन से काफी मिलती जुलती थी, जो उन्होंने सालों पहले लिखी थी। लेकिन सत्यजीत रे ने इस फिल्म पे कोई केस नहीं किया। लेकिन हॉलीवुड के कई दिग्गजों का मानना था कि ये फिल्म सत्यजीत रे की उसी स्क्रिप्ट से चुराई हुई है। उन्हें जब ऑस्कर मिला तो वो अस्पताल में अपनी आखिरी सांसें गिन रहे थे। और अब हम बात करेंगे लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में। शास्त्री जी की मौत रूस के ताशकंद में हुई थी। आधिकारिक तौर पे बताया गया था कि उन्हें दिल का दौरा पड़ा है, लेकिन जब उनका शरीर भारत आया तो वो नीला पड़ चुका था। उनके परिवार का ये भी दावा था कि उनके शरीर पे कई कट के निशान थे। क्या उन्हें जहर दिया गया था? आज तक उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई। भारत के एक प्रधानमंत्री की मौत आज भी फाइलों में बंद है और एक रहस्य है। दोस्तों अब बात करते हैं रुक्मिणी देवी अरुणडेल की। 1977 में मोरारजी देसाई ने रुक्मिणी देवी को भारत का राष्ट्रपति बनने का प्रस्ताव दिया, लेकिन उन्होंने ये कह के मना कर दिया कि वो अपनी कला और भरतनाट्यम को ज्यादा समय देना चाहती हैं। वो भारत के इतिहास की पहली महिला राष्ट्रपति बन सकती थी, लेकिन उन्होंने सत्ता के ऊपर कला को चुना। अब हम बात करते हैं विक्रम साराभाई की। भारत के स्पेस प्रोग्राम के जनक विक्रम साराभाई की मौत तिरुवनंतपुरम के एक रिसोर्ट में हुई। वो बिल्कुल स्वस्थ थे, लेकिन सुबह वो मृत पाए गए। कोई पोस्टमार्टम नहीं हुआ, कोई जांच नहीं हुई। उनकी बेटी मल्लिका साराभाई को आज भी यकीन है कि उनके पिता की हत्या की गई थी ताकि भारत का अंतरिक्ष का सपना टूट जाए। अब हम बात करते हैं महारानी गायत्री देवी। वॉग मैगजीन ने महारानी गायत्री देवी को दुनिया की 10 सबसे खूबसूरत महिलाओं में गिना था, लेकिन इमरजेंसी के दौरान इस राजमाता को दिल्ली की तिहाड़ जेल में आम अपराधियों के साथ रखा गया। उन्होंने बिना किसी शिकायत के जेल की रोटियां खाई और वहां की महिलाओं की मदद की। अब हम बात करते हैं दादा साहब फाल्के और उनके पत्नी के बलिदान की। भारत की पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र बनाने के लिए दादा साहब के पास पैसे नहीं थे। उनकी पत्नी सरस्वती बाई ने अपने सारे गहने बेच दिए और पूरी फिल्म की यूनिट के लिए वो खुद खाना बनाती थी। अगर वो गहने न बिकते तो आज बॉलीवुड का अस्तित्व ही नहीं होता। दोस्तों ये कहानियां हमें बताती है कि इतिहास की किताबें जो हमें पढ़ाती है, सच अक्सर उससे गहरा और डरावना होता है। चाहे अडानी की वो खौफनाक रात हो या शास्त्री जी का वो अनसुलझा रहस्य। दोस्तों ये सभी फैक्ट्स आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं एक नए रहस्य के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए तमस फाइल्स, जहां लॉजिक खत्म हो जाता है। नमस्कार।